गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको कंचा पाठ का पार्ट 2 समझाना चाहेंगे। इस पाठ में आपको कितने ध्यान से उन कंचों को देखता, दुकानदार को भी ऐसा लगता है कि जैसे वो उनको खरीदना चाहता है लेकिन खरीद नहीं पा रहा है। इसके बाद वो स्कूल चला जाता है। स्कूल में जाकर भी वो मन में सोचता रहता है कि किस तरह से वह कंचों को खरीदे और जॉर्ज से, उसका जो क्लासमेट है, उससे उनको खेलना सीखे। जब वो क्लास में जाता है और मास्टर जी उसको पढ़ाने के लिए आ जाते हैं तो उसे मास्टर जी की आवाज सुनाई नहीं देती है, क्योंकि वह कंचों के ख्याल में खोया हुआ था। जॉर्ज क्यों नहीं आया? अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है ना, उसे रामन ने यह सूचना दी थी। उसने मल्लिका को सब बताया था। जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में पड़ता है। अप्पू कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है क्योंकि वह कंचों के ख्याल में खोया है। मास्टर जी, उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख ली। रेलगाड़ी का सबक था। रेलगाड़ी का पाठ चल रहा था और मास्टर जी रेलगाड़ी के बारे में बच्चों को बता रहे थे। रेलगाड़ी रेलगाड़ी, पृष्ठ 37। घर पर उसने यह पाठ पढ़ लिया है। मास्टर जी बीच बीच में भेद से मेज ठोकते हुए ऊंची आवाज में कह रहे थे, बच्चों, तुम में से कई ने रेलगाड़ी देखी होगी। उसे भाप की गाड़ी भी कहते हैं क्योंकि उसका यंत्र भाप की शक्ति से चलता है। भाप का मतलब पानी से निकलती भाप से है। तुम लोगों के घरों के चूल्हों में भी जब पानी बॉयल किया जाता है तो आपने देखा कि भगोने के ऊपर यदि कोई ढक्कन रख दे तो वो भगोना भी बार बार भाप निकलने के लिए बाहर उसको उचका देती है। इस तरह से वो भगोने के ऊपर जेम्स वाट ने जब भाप का आविष्कार किया था। भाप का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट। तो उन्होंने किस तरह से किया था? जब उन्होंने देखा कि उनकी माँ ने चूल्हे के ऊपर एक भगोना रखा, उस भगोने में पानी भरा हुआ था। पानी जब बॉइल्ड हो रहा था तो उसके ऊपर रखा हुआ ढक्कन बार बार वो भाप निकलने की कोशिश करती और वो ढक्कन हिल रहा था। तब उन्हें ऐसा ज्ञान हुआ कि भाप में इतनी शक्ति है कि जब इसके ऊपर रखे हुए ढक्कन को भी ये हिला देती है तो क्यों ना दूसरा कार्य भी किया जा सकता है। तब फिर ये भाप का इंजन बना था। तो इस तरह से वो भाप की शक्ति के बारे में बता रहे थे। भाप का मतलब पानी से निकलती हुई भाप। तुम लोगों के घरों में चूल्हे में भी इस तरह से वो पूरा पाठ समझा रहे थे। अप्पू ने भी सोचा रेलगाड़ी, उसने रेलगाड़ी देखी थी। छुक छुक, यही रेलगाड़ी या भाप की गाड़ी का मतलब क्या होता है, क्योंकि उसने कभी ये समझने का प्रयास ही नहीं किया कि ये गाड़ी चलती किससे है। भाप से चलती, कोयले से चलती, पेट्रोल से चलती या इलेक्ट्रिक इंजन से चलती, पर गाड़ी देखी थी उसने भी। मास्टर जी की आवाज अब कम ऊंची थी। वे रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे। पानी रखने के लिए खास जगह है, उसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। यह लोहे का बड़ा पीपा होता है जो गाड़ी में लगा हुआ होता है। उसमें पानी भरा हुआ होता है और वो बॉयल्ड होता है और इसके बाद उसी से गाड़ी चलती है। लोहे का एक बड़ा कांच का जार। लेकिन अप्पू क्या सोच रहा था? वो बड़े से बॉयलर के बारे में बता रहे थे मास्टर जी, और अप्पू उनका एक बड़ा सा जार जिसमें कंचे रखे हुए। लोहे का एक बड़ा कंचे का जार जिसमें हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। जॉर्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब उससे कहेगा। उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा। सिर्फ वे दोनों खेलेंगे और किसी को साथ में नहीं खेलने देंगे। इस तरह की वो कल्पनाओं में अप्पू खोया हुआ था कि जब जॉर्ज आ जाएगा, उसकी तबीयत, अभी बुखार आ रहा है, जब उसकी तबीयत सही हो जाएगी और वो स्कूल आएगा तो हम दोनों मिल करके कंचे खेलेंगे और उससे सीख करके मैं भी अच्छा खिलाड़ी बन जाऊंगा। किसी और को मैं अपने साथ नहीं खिलाऊंगा। इस तरह की वो कल्पनाओं में खोया हुआ था और मास्टर जी क्लास में रेलगाड़ी का पाठ पढ़ा रहे थे। उसके चेहरे पर चौक का टुकड़ा लगा। मास्टर जी ये समझ गए कि ये बच्चा मेरी बात को नहीं सुनना है, तो उन्होंने वहीं दूर से ही अपने पास से चौक को जैसे उस बच्चे के ऊपर फेंका, उसके पास आकर के लगा आकर के टुकड़ा। वो एकदम सचेत हुआ क्योंकि वो तो कल्पनाओं में खोया हुआ था और वो सामने देखने लगा। जब वो सामने देखने लगा तो मास्टर जी ने पूछा कि अभी हमने क्या पढ़ाया, क्योंकि अप्पू तो कंचों के ख्याल में खोया हुआ था, इसलिए उसे ये पता ही नहीं चला कि मास्टर जी ने क्या पढ़ा दिया। अनुभव के कारण वह उठकर खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में, अरे तू इधर क्या कर रहा है? उसका दम घुट रहा था। बोल।
वह खामोश खड़ा था। क्या नहीं बोलेगा? वे अप्पू के पास पहुंची। सारी कक्षा सांस रोके उसी तरफ देख रही थी। उसकी घबराहट बढ़ रही थी कि अब मास्टर जी हमें डांट लगाएंगे या हमें डांटेंगे, तो अब क्या हम जवाब देंगे, क्योंकि हम तो मास्टर जी की बात को सुन ही नहीं रहे। इस तरह से है ना, वो मन ही मन सोच रहा है। मैं अभी किसके बारे में बता रहा था? कर्मठ मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में कुछ और है। शायद उसने पाठ पर ध्यान दिया भी हो। अगर दिया है तो उसका जवाब उसके मन से बाहर आ जाएगा। अर्थात मैं उससे जो मैंने पढ़ाया उससे संबंधित जब मैं सवाल करूंगा तो यदि इसने सुना होगा तो ये जवाब अवश्य देगा। इस तरह से मास्टर जी सोच रहे थे। पर हाँ हाँ बता, डरना मत। मास्टर जी ने देखा अप्पू की जबान पर जवाब था। हाँ हाँ, वह कांपते हुए बोला, कंचा कंचा। इस सकपका गई। मास्टर जी सकपका गए। उन्होंने सोचा मैंने कंचे का तो नाम ही नहीं लिया और ये बच्चा कंचा कंचा क्यों कह रहा है। कक्षा में भूचाल आ गया। स्टैंड अप। मास्टर साहब की आंखों में चिंगारियां सुलग रही थी। अप्पू रोता हुआ बेंच पर खड़ा। पड़ोसी कक्षा की टीचर ने दरवाजे से झांक कर देखा, फिर सम्मिलित हंसी। सारे बच्चे उसको देख करके हंस रहे थे। रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वो अपना दुख रोक नहीं सका, सुबकता रहा। रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। सब उसकी तरफ देख देख कर उसकी हंसी उड़ा रहे थे। रामान, मल्लिका, सब जितने भी बच्चे थे उसका मजाक बना रहे थे। बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा, दिखा दूंगा सबको, जॉर्ज को आने दो। इस तरह से सारे बच्चे जब मजाक बना रहे थे तो वो मन ही मन सोच रहा था कि सारे बच्चों ने जो मेरा मजाक बनाया है, अब जॉर्ज को आ जाने दो तो मैं दिखा दूंगा इन सब बच्चों को कि देखो मैं जिसके बारे में सोच रहा था उसका मैं कितना बड़ा खिलाड़ी बन गया हूँ। इस तरह से वह उन बच्चों के प्रति भी अपने मन में खींच निकाल रहा था कि वो सब उनको देख कर क्यों हंस रहे हैं। जॉर्ज जब आए, जॉर्ज के आने पर वह कंची खरीदेगा। उनमें से किसी को वह खेलने नहीं बुलाए। जितने ही बच्चे ये हंस रहे हैं इनमें से वो अपने साथ किसी को भी नहीं बुलाएगा उनको खेलने के लिए। कंचे को देख ही ललचाएंगे। कितना खूबसूरत कंचा, हरी लकीर वाले सफेद कंचे, बड़े आंवले जैसे। बस उसके दिमाग में एक ही था कि हरी लकीर वाले कंचे, बड़े आंवले जैसे कंचे। इस तरह की बातें उसके दिमाग में घूम रही। तब शक हुआ, कंचा मिले कैसे? क्या मांगने पर दुकानदार देगा? जॉर्ज को साथ लेकर पूछे तो नहीं दे तो? इस तरह से अब उसके दिमाग में ये आया कि ये मैंने सोच तो लिया कि जब आएगा जॉर्ज तो मैं उससे सीखूंगा, लेकिन दुकानदार क्या मुझे ऐसे कंचे देगा? और यदि वो नहीं देगा, मैं जॉर्ज को ले जाऊं तो शायद जॉर्ज की वजह से दे दे, और यदि नहीं देगा तो मैं सीखूंगा कैसे? इस तरह का ख्याल उसके मन में आया। इस तरह से वो मन ही मन सोच रहा था कि मैं क्या करूं और किस तरह से है ना कंचे को खरीद पाऊं। किसी को शक तो है तो पूछ ले। अब मास्टर जी ने कहा किसी को उस पाठ से संबंधित कोई चीज हो तो पूछता हूँ। मास्टर जी ने उस घंटे का सबक समाप्त किया। क्या किसी को कोई शक नहीं? अप्पू की शंका अभी दूर नहीं थी। वह सोच रहा था क्या जॉर्ज को साथ लेकर दुकानदार कंचा नहीं देगा? अगर खरीदना ही पड़े तो कितने पैसे लगेंगे? जॉर्ज को लेके भी जाएगा तब भी दुकानदार नहीं देगा, और यदि उसने कहा कि खरीदने हैं तो उनको खरीदने के लिए कितने पैसे लगेंगे? उसके समझ में नहीं आ रहा। रामन ने मास्टर जी से सवाल किया और उसे सवाल का जवाब मिला। अम्बरन ने शंका का समाधान कराया। कई छात्रों ने वह दोहराया। इस तरह से मास्टर जी के पढ़ाए हुए पाठ को बच्चे दोहरा रहे हैं और जो सवाल है उसको पूछ रहे हैं। अप्पू क्या सोच रहे हो? मास्टर जी ने फिर वापस पूछा। हाँ पूछ लो ना, शंका क्या है? शंका जरूर है। क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचे देगा? नहीं तो कितने पैसे लेंगे? क्या 5 पैसे में मिलेगा, 10 पैसे में मिलेगा? इस तरह से वो मास्टर जी से नहीं पूछ रहा है, वो अपने आप मन में ही अपने से आपसे ही सवाल कर रहा है कि 5 या 10 पैसे में कंचे देगा। क्या सोच रहे हो? पैसे? क्या? कितने पैसे चाहिए? किसके लिए? वह कुछ नहीं बोला। हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे आंवले जैसे सामने से फिसलते गए। अर्थात उसे लगा कि जब मैं पैसे नहीं दूंगा तो वो मास्टर दुकानदार मुझे किस तरह से कंचे देगा। मास्टर जी ने पूछा, क्या रेलगाड़ी के लिए? उसने सिर हिलाया। बेवकूफ, रेलगाड़ी को पैसे से खरीद नहीं सकती। अगर मिले तो उसे लेकर क्या करेगा? क्योंकि रेलगाड़ी तो सरकारी है, उसको हम पैसे से नहीं खरीद सकते। इस तरह से वो मन ही मन बड़बड़ाता रहा और फिर इसके बाद वो चुप हो गया। उसको ये समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि मास्टर जी रेलगाड़ी के बारे में बता रहे थे और वो कंचों के बारे में सोच रहा था। धन्यवाद।